नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश सुथार। आज फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा व्यंजन। कौन सा होगा? व्यंजन होगा। और व्यंजन टॉपिक लेने से पहले हमारा एक टॉपिक अधूरा रह गया था स्वर में, उसकी चर्चा पहले कर लेते हैं हम। कौन सा रह गया था? देखिए कौन सा रहा है। जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखें, जीवा के आधार पर स्वरों का अगर वर्गीकरण करते हैं तो कौन कौन से स्वर हैं, देखें, और कितने भागों में हम बांट सकते हैं। तो मुख्य रूप से 3 भाग हैं। एक अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर, और तीसरा है पच्च स्वर। देखिए अग्रस्वर कौन कौन से आपके? ई, बोलिए आप। ई, देखिए आपकी जीवा आगे की ओर हो रही है, आगे आ रही है। बड़ी ई, ये भी उच्चारण कर रहे हैं, तब जीवा कहाँ आ रही है? आगे आ रही है, यहाँ मसूड़ों को स्पर्श कर रही है। ई, ए, आई और री, देखिए री का उच्चारण भी कर रहे हैं, तो जीवा कहाँ स्पर्श हो रही है? आगे की ओर। मध्य स्वर आपके हैं, एक ही है, आपको याद करना है, अ। पच्च स्वर आ, उसके बाद आपका है ओ, औ, आ, ओ, औ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, 2 स्वर और हैं, ऊ और बड़ा ऊ। ये आपके हो गए जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब हम सीधा हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, व्यंजन की ओर। व्यंजन, सबसे पहले व्यंजन होते क्या हैं? तो हम व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन क्या है? व्यंजन वे वर्ण, ध्यान से सुनिएगा, वे वर्ण जिनका उच्चारण जिनको उच्चारण करने के लिए स्वरूप की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। वे वर्ण जिनको उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। सबसे पहले हम व्यंजन का डिवाइडेशन कर लेते हैं। व्यंजन कितने हैं? तो मुख्य रूप से व्यंजनों की संख्या है 33। सबसे पहले हम 33 का डिवाइडेशन करेंगे। अब 33 व्यंजन कौन कौन से हैं, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। 33 व्यंजन में मुख्य रूप से देखिए, सबसे पहले स्पर्श, दूसरे आपके हैं स्पर्श व्यंजन हो गए, दूसरे आपके हैं ऊष्म व्यंजन, और तीसरे हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। चलिए कौन कौन से हैं स्पर्श व्यंजन, कौन कौन से हैं?
तो आपके स्पर्श व्यंजन है क, च, ट, त, प। ये आपके कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन आपके कौन कौन से हैं? श, 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 ह। ये आपके क्या है? ऊष्म व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन आपके हैं, बात कर लेते हैं अंतस्थ व्यंजन की। य, र, ल, व। देखिए कच ट प 25, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये कितने हो गए? 4। और ये कितने हो गए? 4। कितने हो गए टोटल? आपके हो गए ये 33। अब हम चर्चा कर लेते हैं व्यंजन के बारे में। कुल वर्णों की संख्या। कुल वर्णों की संख्या। अभी हमने पढ़ा कि व्यंजन 33 होते हैं और कुल वर्ण अगर कुल वर्ण पूछे तो 52, और सिर्फ वर्णों की संख्या पूछे कुल वर्ण तो हो गए आपके 52 और वर्णों की संख्या हो गई 44। अब इन 44 के बारे में हमने पढ़ा था 11 स्वर और 33 व्यंजन। यही पढ़ा था 11 स्वर और 33 व्यंजन। अब बात कर लेते हैं कुल वर्णों की। कुल वर्ण हमने देखे कितने हैं? 52। कुल वर्ण कितने हैं? 52। अब इन 52 का डिवाइडेशन करेंगे कुल वर्णों का। कुल वर्ण 52। अब इनका डिवाइडेशन करें, क्या है, क्या आता है देखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन कुल वर्णों का डिवाइडेशन करके कि भाई इनका डिवाइडेशन करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम कुल वर्ण में देखें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन के बारे में पढ़ लिया। 33 व्यंजनों में हमने ऊष्म के बारे में पढ़ा, अंतस्थ के बारे में पढ़ा, और स्पर्श के बारे में पढ़ा ना। इनके बारे में पढ़ लिया हमने। अब हम बात कर लेते हैं आगे के। ये तो हमने पढ़ा है। आगे हमें 2 अयोगवा मिलेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे 2 उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। उसके बाद हम चर्चा करेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, क्य और श्र। ये बात हो गई कुल वर्ण 52 की कि भाई कुल वर्ण कौन से 52 हैं। तो देखिए 11 आपके ये हो गए, 33 ये हो गए, 44, 45, 46, 47, 48, 48 और 4 52। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो ये आपके कितने वर्ण हो गए? कुल 52 वर्ण। अब हम व्यंजन का डिवाइडेशन करेंगे कि व्यंजन को कितने भागों में हम बांट सकते हैं। ये तो बात हो गई मुख्य रूप से कि व्यंजन के बड़े बड़े
पार्ट में हमने डिवाइडेशन कर लिया कि भाई 33 व्यंजन है तो कौन कौन से हैं। स्वर का डिवाइडेशन कर लिया, कुल वर्णों की संख्या को डिवाइडेशन करके हमने देख लिया। दो उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं तो वो भी देख लीजिए आप, दो उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, एक ड है और दूसरा ड है। ये दोनों आपके क्या हैं, दो उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। ये अयोगवाह के बारे में हमने पढ़ा था, एक अम है और दूसरा अ है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। हम अब आगे चलते हैं, इसका डिवाइडेशन करते हैं व्यंजन का, कि व्यंजन क्या है, कैसे क्या है और उसको कितने भागों में हम डिवाइडेड कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से इसको 8 भागों में डिवाइडेशन कर सकते हैं। कितनी भागों में? 8 भागों में इसको बांट सकते हैं। 8 भाग कौन कौन से हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 1 नंबर स्पर्शी व्यंजन, दूसरा संघर्षी व्यंजन, तीसरा स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, चौथा नासिक्य व्यंजन, पांचवा उत्क्षिप्त व्यंजन, छठा प्रकंपित व्यंजन, सातवां लुंठित को देखेंगे। जो लुंठित प्रकंपित को ही हम क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं ना। उसके बाद पार्श्विक व्यंजन और संघर्षहीन व्यंजन, दो व्यंजन और हैं, एक पार्श्विक और एक आपका है संघर्षहीन। अंतिम है कौन सा है, संघर्षहीन व्यंजन। देखिए इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं तो आपको पता होगा, क है, च नहीं है, ध्यान रखना, च स्पर्शी व्यंजन नहीं है, च वर्ग स्पर्शी व्यंजन नहीं है, ट, त, प वर्ग, इसमें कौन कौन से आ गए, क, ट, त, प, 16, कुल संख्या कितनी है, 16। आगे हम बात करते हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन में आपके श, श, स, ह, इसकी संख्या कितनी है, 4। स्पर्श संघर्षी, देखिए हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं क, ट, त, प, इसमें एक रह गया, कौन सा रह गया, च वर्ग। कौन सा, इसमें च वर्ग नहीं आएगा, च वर्ग नहीं, ठीक है, इसमें कौन सा वर्ग नहीं आएगा, च वर्ग नहीं आएगा। किसमें नहीं आएगा, स्पर्श संघर्षी में च वर्ग नहीं आएगा। हम आपके बात करते हैं स्पर्शी संघर्षी जो व्यंजन है उसमें आपका च वर्ग आएगा, यानी कि हमारा च वर्ग जो है वो कहाँ पर आया, च वर्ग आया वो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आया। तो हमारा च वर्ग यहाँ पर नहीं है स्पर्शी व्यंजन में, तो कहाँ जाएगा, वो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है च वर्ग, यानी कि इसकी भी संख्या कितनी हो गई, 4। नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन प्रत्येक वर्ग के या प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, वर्ग कितने हैं, 5,
तो कितनी संख्या हो गई? 5। उत्क्षिप्त व्यंजन हमने चर्चा कर लिए। देखो यहाँ पर कितने हैं? 2। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? 2। कौन कौन से हैं? ड और ड। संख्या कितनी है इसकी? 2। प्रकंपित व्यंजन, इसी को हम कहेंगे लुंठित। जब हम उच्चारित करते हैं जैसे कि र, बोलिए आप मेरे साथ, र। जब हम र का उच्चारण कर रहे हैं तो र का उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा है, ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं जीवा हमारी लुढ़क रही हो। तो इसी कारण से यहाँ ऐसा लगता है कंपन कर रही हो, जैसे कि र। बोल के देखिए एक बार। र जैसे हम बोल रहे हैं तो हमें एहसास हो रहा है कि हमारी या तो जीवा लुढ़क रही है, ऐसा प्रतीत होता है, या हमारी जीवा क्या कर रही है? कंपन कर रही है। तो यहाँ पर र हमारा क्या है? प्रकंपित व्यंजन है। और पार्श्विक जो व्यंजन है वो कौन सा है हमारा? ल। एक ही व्यंजन है ल। इनकी संख्या कितनी है? 1। इसकी संख्या कितनी है? 1। अब हमारा रहा संघर्षहीन व्यंजन, य और व। 2 व्यंजन हमारे क्या हैं? संघर्षहीन व्यंजन है। तो कितने ये हो गए हमारे? 2। एक बार मेरे साथ वापस देखिए और बोलते भी जाइए मेरे साथ साथ। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं? क, ट, त, प। ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। स्पर्शी व्यंजन क, ट, त, प वर्ग, यानी कि ये 4 ही वर्ग हैं। क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कितने हैं? 16। दूसरी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा वर्ग नहीं है? तो च वर्ग नहीं है। कौन सा वर्ग नहीं है? च वर्ग नहीं है। संघर्षी व्यंजन श, 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 ह कितने हैं? 4। ध्यान से देखिए। संघर्षी व्यंजन कौन सा है? श, स, श, ह। या हमारे कौन से हैं? संघर्षी व्यंजन। दूसरी बात हम कर रहे हैं स्पर्शी संघर्षी। यहाँ पर देखो स्पर्शी व्यंजन में हमने एक वर्ग छोड़ दिया था। कौन सा वर्ग? छ वर्ग। तो वो छ कहाँ क्या है? स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत हमने रखा। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है, या अगला जो देखते हैं व्यंजन है, वो क्या है? नासिक्य। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, जैसे अंग है, ई है ना, न है। तो ये पंचम वर्ण जो हैं वो व्यंजन किसके अंतर्गत हमने रखे हैं? नासिक्य व्यंजन के अंतर्गत रखे हैं। दूसरी बात, हमने उत्क्षिप्त व्यंजन की बात यहाँ पर भी की है। देखिए आपके सामने उत्क्षिप्त व्यंजन, जब हमने कुल वर्णों में उत्क्षिप्त व्यंजन को बांटा था 2 भागों में, तो यहाँ पर 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हमने रखे, ड और ड। जैसे कि हम लिखते हैं सड़क, है ना, तो यहाँ पर ड जो सड़क के बीच में आ रहा है, तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। उसी तरह से पार्श्विक व्यंजन ल, प्रकंपित र। प्रकंपित इसी को कहते हैं लुंठित व्यंजन। इसी को क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन। अब हम आगे बढ़ते हैं। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ल। और संघर्षहीन व्यंजन कौन सा है? ल। ये तो बात हो गई व्यंजन की। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो स्वर तंत्रिका के कंपन के आधार पर वर्ण का वर्गीकरण, घोष, अघोष, और हम प्राणवायु के श्वास के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली जो क्लास होगी हमारी उसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।